बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एनपीएल का एनालिसिस करेंगे। निशात पावर लिमिटेड का आज डेट है 24 मई 2026। अच्छा, कुछ फंडामेंटल के ऊपर बात कर लेते हैं कि जैसे कल शाम से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो माहिदा तय पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट खबर है वो यही है कि यूरेनियम के ऊपर स्टिल बातचीत चलती रहेगी। बाकी चीज़ों पर एग्रीमेंट हो जाएगा, यूरेनियम के ऊपर एग्रीमेंट पूरा फाइनल नहीं होगा। यूरेनियम पर एग्रीमेंट तकरीबन फाइनल होने में 1 मंथ और लग सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ईरान पूरा यूरेनियम निकालेगा तो यूएस भी जो है इस पर पूरा एग्रीमेंट नहीं करेगा कि सारा यूरेनियम ईरान के पास ही हो। तो कुछ ना कुछ मिडिल रास्ता इसमें से निकलेगा कि कुछ इधर आ जाए कुछ उधर आ जाए। तो जो मेन चीज़ है वो यही है कि बाकी चीज़ों पर एग्रीमेंट हो जाएगा फाइनल। जो यूरेनियम है उसके ऊपर स्टिल 1 महीना बातचीत चलती रहेगी। इस 1 महीने के दौरान जो एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर दोनों पार्टीज़ कितना फुलफिल रहती हैं, ईरान कितना उसको फुलफिल करता है, यूएस कितना फुलफिल करता है, तो उसकी बेस पर बाकी जो यूरेनियम का एग्रीमेंट रह जाएगा वो भी पूरा हो जाएगा। तो अगर रात तक कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, स्पेशली न्यूज़ ईरान की तरफ से पॉजिटिव आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रम्प के ट्वीट तो आते रहते हैं, अब उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही कि मार्केट उनको कोई वैल्यू दे। तो जब तक ट्रम्प की ट्वीट के साथ ईरान की भी कोई एक जो मीडिया की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती, तब तक हम नहीं कहेंगे कि डील फाइनल हो गई। या तो पाकिस्तान की तरफ से आए या फिर ईरान की तरफ से, दोनों की तरफ से न्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एनपीएल को देखते हैं। एनपीएल का सबसे पहले अगर हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो वीकली टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्लियर हो जाती है कि जो हमारे पास सपोर्ट क्या है और हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है। तो वीकली टाइम फ्रेम में इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम ओपन हो गया। तो वीकली टाइम फ्रेम में मेरे पास जब सॉलिड किस्म की इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो मेरे पास ये वाली यूएस की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है। इस पूरे वार के सिनेरियो में इसने यही सपोर्ट लिया अप्रैल में। ठीक है, अब क्या है कि मार्केट यहाँ से दोबारा कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रही है। तो अब यही वाला जो जोन है इसका, ये वाला, तो ये इसका इंपॉर्टेंट जोन है 64 वाला। इस करंट प्राइस इसकी 69 चल रही है। ठीक है, इसने जो लो लगाया था तकरीबन जुमेरात को, तो वो 67 का लगाया था। तो 64 से 65 तक का जो रीजन है ये इसका एक अच्छा रीजन है, सपोर्टिव रीजन है। इसने यहाँ से पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली, यहाँ से सपोर्ट ली, कह देंगे यहाँ डबल बॉटम बना हुआ है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है। तो टारगेट इसका अभी हम क्या ले सकते हैं? अभी जो हमारा टारगेट है, बड़े टारगेट की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे बजट है। बजट के दौरान मार्केट फिर अंदर प्रेशर भी रह सकती है कि ऑटो के ऊपर क्या टैक्स लगता है, कितना जो है इनको जो है टैक्स रिलीफ मिलता है, बाकी इंडस्ट्री को कितना टैक्स रिलीफ मिलता है, तो सब चीज़ आएंगी बजट के अंदर। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है वो ये वाला जोन आ रहा है 64 से। हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं और टारगेट हम ले सकते हैं, जो बड़ा टारगेट है वो 84 ले सकते हैं। तो ये तकरीबन आपका कह देंगे 25 से 30% के दौरान का जो है ना गेन बन जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर हमारे पास एक गैप मौजूद है, स्टिल छोटा सा गैप मौजूद है। तो मार्केट आकर गैप को फिल कर सकती है। तो गैप फिलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट जब गैप फिल कर लेती है तो वहाँ से उसको रिजेक्शन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास 64 से 65 वाला जोन है जहाँ से हमारे पास एक गैप को रिजेक्शन मिल सकती है। दूसरी चीज़ अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ऊपर मेरे पास एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रही थी जिसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है। ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रीटेस्ट कर सकती है। रीटेस्ट से मुराद मार्केट यहाँ पर है कि शार्प विक लगा के यहाँ से रिवर्सल होती है, या मार्केट शार्प विक लगा के यहाँ से रिवर्सल होती है, तो हम जो टारगेट है यहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं। तो टारगेट हम यहाँ से लेकर यहाँ से अगर हम ट्रेड प्लान करें 64 65 से, तो टारगेट बड़ा टारगेट है वो हम तकरीबन 84 का ले सकते हैं। लेकिन जो छोटा टारगेट है वो यहाँ पर हम ये भी टारगेट कर सकते हैं कि एक जो छोटा टारगेट है वो हम तकरीबन ले सकते हैं 10% का गेन, 10 से 15% का गेन, जो कि हमारे पास आ रहा है 75 पर। ठीक है, तो देन 75 के बाद हमारे पास अलहदा 10% का गेन बन जाता है, वो बन जाता है तकरीबन 82 तक। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से एक अच्छी पोजीशन बनती है एनपीएल की। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें, उसकी बेस पर अपनी एंट्री प्लान करें। ये जस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस की बेस पर हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, नीचे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है जहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग बार बार सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो जो 60 वाला जोन है वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, एंट्री के लिए हमारे पास क्या जोन आ रहा है, ये वाला जोन आ रहा है। इस पर हमारे पास दो कन्फर्मेशन, हमारे पास गैप फिल अप हो रहा है, दूसरा ट्रेंड लाइन की जो
रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होकर रीटेस्ट हो रही है, तो ये वाला एक अच्छा जोन है जहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हम पहला टारगेट ले सकते हैं 74 तक, 74 से लेके 82 तक हम जो है सेकेंड टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम के ऊपर बात करें तो वॉल्यूम भी स्टिल इसमें नॉर्मल आ रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो कैंडल क्लोजिंग हुई है जुमेरात को, ठीक है, इसके ऊपर वॉल्यूम नॉर्मल आया है और कैंडल एक अच्छी खासी रेड में क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अगर मंडे मॉर्निंग मार्केट गैप से ओपन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मंडे मॉर्निंग मार्केट गैप से ओपन हो सकती है किसी न्यूज़ के बेस पे यूएस ईरान की। अगर मंडे मॉर्निंग मार्केट गैप से ओपन नहीं होती तो हमें लाजमी वेट करना चाहिए कि मार्केट इस चीज़ को रीटेस्ट करें। यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, एक अच्छा वॉल्यूम की सपोर्ट आएगी, वॉल्यूम की सपोर्ट आने के बाद हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में यही अपडेट देनी थी एनपीएल की। अल्लाह हाफ़िज़। एंड लाजमी जो है कमेंट लाजमी किया करें, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी देख रहे हैं तो कमेंट लाजमी किया करें। थैंक यू।